बच्चों, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या साइंस की किसी भी ब्रांच को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसी टर्म्स आती हैं जो हमें बड़ा आश्चर्य में डाल देती हैं या जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है और अचानक से वो हमारे सामने हमारी नॉलेज को डेवलप करने के लिए या और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आ जाती हैं। तो इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर सुना होगा और आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलॉम इसको भी यूज़ किया होगा, सुना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। बट इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को हम कई बार एम्पियर की बजाय एबी एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट को कई बार हम कूलॉम की बजाय एबी कूलॉम भी यूज़ करते हैं। तो वो किस कंडीशन में यूज़ होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल ए से डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम होता है जिसको हम शॉर्ट से कैपिटल लेटर सी से एक्सप्रेस करते हैं। बट इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग द टर्म्स AB coulomb and AB ampere are used when working with the CGS electromagnetic unit system. Yes, जब हम CGS electromagnetic unit system की बात करते हैं तो इस CGS electromagnetic unit system में हम AB coulomb और AB ampere जैसी टर्म्स का भी यूज़ करते हैं। AB coulomb आप किसके लिए यूज़ करते हैं? आप इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए या सिंपली आप चार्ज के लिए यूज़ करते हैं और AB एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस सिस्टम में बोला गया है द AB एम्पियर एंड AB कूलॉम आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ करंट एंड चार्ज इन दिस स्पेसिफिक सिस्टम। द AB एम्पियर इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक फोर्स between two parallel wires. अब 1 AB एम्पियर 10 एम्पियर के इक्वल होता है और 1 AB कूलॉम 10 कूलॉम के इक्वल होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है ये भी हम सबको पता होनी चाहिए।